नमस्कार, मैं राकेश चंद्र त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इनसाइड भारत टीवी। मैं मौजूद हूँ उरवा ब्लॉक के ग्राम ककरही, जो ग्राम पंचायत बनकट के अंतर्गत यह गांव आता है। और इस ककरही गांव के सामने का यह तालाब है। चूँकि कल छठ पूजा होनी है और इस ककरही गांव के इस तालाब की भी यही शिकायत है कि यहाँ भी वही परेशानी है यहाँ के लोगों को कि जो तालाब है, इसकी मिट्टी सुंदरीकरण के दौरान गर्मी में जब सुंदरीकरण तालाब किया जा रहा था, तो उस समय इतने ज़्यादा इसको गहराई में इसकी खुदाई हो गई और जो 8-10 फीट किनारे यह ज़मीन थी, जिस पर महिलाएं जो है खड़ी होकर के अपना छठ की पूजा करती थीं। और इस तालाब से संबंधित इधर ग्राम कुशलैया है, इधर बगल में ककरही है, फिर बनकट है, लोहरा मीरा है, लगभग 4-5 गाँव के। और इधर जो है किधर नहर के किशनपुर नहर के जो है कुछ ग्रामीण आते हैं, लगभग 5-6 गाँव की महिलाएं और यहाँ छठ पूजा करने लोग आते हैं। इस बार लोग काफ़ी भयभीत दिख रहे हैं कहीं, क्योंकि कारण क्या है कि जब मैं इधर देखा तो लोगों से प्रश्न भी किया कि आखिर कौन सा कारण है कि यहाँ पर अब तक न कोई बेदी दिख रही है, न कोई सफाई दिख रही है, आखिर कारण क्या हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि सफाई तो अपने स्थान पर सफाई तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान या सफाई कर्मी, उन्होंने सफाई तो कराया नहीं, लेकिन इतनी खराब दयनीय दशा इस तालाब की हो गई कि इसके नीचे बिल्कुल, यहाँ दिखाइए नीचे बिल्कुल अंदर एकदम गहरा या जो है बिल्कुल कुंड जैसा दिख रहा है। और यहाँ के लोग ग्रामीण सब परेशान हैं कि आखिर महिलाएं कैसे किस दशा में ये छठ का पूजा करेंगी। काफ़ी प्रभावित सा दिख रहा है और यहाँ से लेकर के आगे तक यह पूरा ये तालाब पूरा दिखाइए। पूरे तालाब की खुदाई इस बार सुंदरीकरण के नाम पर इस ढंग से की गई कि पूरी मिट्टी ही जो है कहाँ गई मिट्टी, किस रूप में गई, अंदर गई या बाहर गई इस पोखरे से। लेकिन यह त्यौहार जो हर वर्ष यहाँ के 5-7 गाँव के लोग मनाते हैं, यह पूरी तरीके से प्रभावित हो गया और इस बार लोग काफ़ी चिंतित हैं। और देखिए बगल में, इस तालाब बगल में यहाँ माता कालिका का स्थान है और कालिका के स्थान के पास भी लोग दर्शन करने आते हैं, कढ़ाई चढ़ाने आते हैं, पूजा करने आते हैं। और वहाँ भी यह इस तरीके से मिट्टी इसकी निकाली गई कि अगर कोई पानी भरने आता है, अगर थोड़ा सा पैर अगर फिसल गया तो शायद जो है नीचे चला जाएगा, बच नहीं पाएगा। बगल में पीपल का वृक्ष भी है, यह सब पूरा स्थान था, लेकिन पूरी मिट्टी निकाल करके इसको खाई कर दी गई है। और इस तरीके से यहाँ के लोग चिंतित हैं कि छठ का पूजा कल ही होना है और कैसे लोग यहाँ पर महिलाएं आएंगी। द्वारा भी निर्देशित किया गया है पूरे जनपद में कि छठ पर्व को लेकर के घाट का निर्माण कराया जाए। जी पूरा इस पर क्या कहना आपका? जी निर्देशित किया गया, लेकिन प्रधान ये पता नहीं क्यों इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या द्वेष है उनको, जनता उनको नहीं चाह रही। दोबारा चुनाव आ गया तो वो अपने को फ्लॉप समझ रहे हैं, तो इसका बदला ले रहे हैं जनता से। मतलब चुनाव नहीं होना, नगर पंचायत में जो है पंचायत में आ गया, प्रधानी है नहीं, तो वो दोबारा प्रत्याशी होना चाहते हैं। जनता उनको लाइक नहीं कर रही है, उनके कर्म देख रही है। मतलब ये स्थिति यहाँ की है। और ऐसे ही बताइए लोग तो अब कैसे त्योहार मनाएंगे। आप आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम मनीष कुमार उपाध्याय है। मनीष कुमार उपाध्याय। मनीष कुमार आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला ककरही का ही हूँ, ककरही का मूल निवासी हूँ। तो आप तो कहीं बाहर रहते हैं। मैं बाहर रहता हूँ और अब की हम छठ लोग छठ पूजा में छठ पूजा पे घर पे आए थे। और रही प्रधान जी की बात, तो हम ही लोगों ने उनको प्रधान चुना हुआ था। अब बड़ी ही मेहनत के साथ उनको प्रधान बनाया गया था कि कहते थे कि हम पढ़े लिखे हैं, गांव का विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पे तो हमको सबसे पहले छठ पोखरे का ही दिख रहा है कि इसके पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले नहीं, ऐसा एकदम नहीं था। और हमको तकलीफ इस बात की है कि इस पोखरे के सुंदरीकरण के नाम पे इसमें से 500 से ऊपर टाली माटी निकाल के बेची गई नहीं, है। कैसे ये मानक दे सकते हैं कि 500 या 400, ये कैसे बता सकते हैं? हम अब आसपास के लोगों से पूछे, जी। जो 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 आप उनके- प्रधान से बात किए थे? हम प्रधान से उस समय बात हुई थी हमारी, तो ये हमारे गांव के लोगों ने पूछा था, उनको जिनको मट्टी की जरूरत थी, तो वो लोग खुद ही बता रहे थे कि इतने पैसे की मट्टी मेरे को बोली गई है कि इतने पैसे की मिट्टी लग रही है। लेकिन यहाँ से ना हमारे गांव के किसी भी एक बंदे को मट्टी दी गई है। ये मिट्टी सारी अगल बगल के गांव के लोगों को, जो अनावश्यक हो, किसी का घर बन रहा हो उसमें घर में पाटने के लिए वो मट्टी दी गई है। जैसे सरकार की स्कीम थी हर गांव में तालाब का सुंदरीकरण कराने लेकर के, तो जहां जैसी आवश्यकता थी वहां ग्राम प्रधान लोग मिट्टी निकलवा रहे थे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि यह जब बीच में घाट जब महिलाएं आती थीं, तो ऐसा नहीं था क्या पहले? नहीं, ऐसा नहीं था। आज तो यहाँ तो खड़े होने की जगह नहीं है। वो तो दिख रहा है बिल्कुल। यह सड़क है, खड़ंजा है, खुद ही तालाब की स्थिति और बिल्कुल झुक गया, खड़ंजा इसका नीचे हो गया है। और कैसे आप लोग पूजा करेंगे? अब तो हम खुद समस्या देख रहे हैं कि हम लोग करें तो करें क्या, कि तत्काल व्यवस्था जान जाने की व्यवस्था है।
जान चली जाएगा, कोई पूजा करने आएगा गिर के चला जाएगा। इसमें 3 मौतें भी हो चुकी हैं। जब तीन मौतें हो चुकी हैं। हैं। हाँ। हमारे भाई भी इसी में डूब के मर गए थे, इतने गढ़े हैं और 2-3 लोग यहाँ से खेलते कूद मर मतलब गए। इसके पहले से भी तालाब की स्थिति बड़ी खराब थी, गहरा था और भी निकाल करके मिट्टी इसको और गहरा कर दिया और गया। गहरा यही रोड दिखाई दे रहा है, ये खनन का ही तभी ना यही रोड भी बनवाए थे और रोड भी टूट गया। मिट्टी तो निकालने की ही देर इस है। पर आप लोग कैसे त्योहार मनाएंगे, आप सब गाँव के लोग? अब तो हम लोग खुद विचार में या तो अपने